बभूव पाताल पदे नियोगी कल्याणकारी दुरितापहारी दशावतारी वरद स्वपार्श्व। पोष कृष्ण दशमी का आज का दिन, और महाराज जी ने बताया वैसा परमात्मा पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक का आज का दिन, प्रभु का आज का जन्म कल्याणक 2900 साल आज का परमात्मा का जन्म कल्याणक है। 2550 भगवान महावीर देव का निर्वाण का वर्ष हुआ, उसमें 250 और डाल दो 2800, और उसमें 100 और डाल दो 2900, बराबर 2900 साल पहले शौरीपुरी नगरी में वाराणसी में माता भामाए आज की मध्यरात्रि के दिन प्रभु को जन्म दिया। प्रत्येक तीर्थंकर देव अलग अलग तरीके से मानव को मार्गदर्शन देने के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ विशेषताओं की साधना करते हैं। मैं थोड़ी आपके समक्ष ये बात रखकर अपनी बात में आगे प्रवेश करूंगा, लेकिन परमात्मा पार्श्वनाथ के जिस प्रभु पार्श्वनाथ के प्रति हमारी सबसे ज्यादा आस्था है, इसलिए मैं कहता हूं, और तीर्थंकर देव लैंडलाइन है, भगवान पार्श्वनाथ हेल्पलाइन है। लैंडलाइन में कभी कभी फोन एंगेज आ सकता है, हेल्पलाइन ऑलवेज अवेलेबल। कभी वो हेल्पलाइन कभी भी एंगेज आती नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही हेल्पलाइन है। और हेल्पलाइन के हिसाब से परमात्मा पार्श्वनाथ, हमने भगवान पार्श्वनाथ के पास डिमांड नहीं, डिवोशन। डिमांड लौकिक जगत की भूमिका है, डिवोशन आध्यात्मिक जगत की विशेषता है। मां के पास डिमांड की जा सकती है, दोस्त के पास डिमांड कर सकते हो, आगे जाकर मित्र के पास डिमांड कर सकते हो, शादी किया हो तो पत्नी के पास डिमांड कर सकते हो। ठीक वैसा वही भूमिका में हम परमात्मा को रख दे और प्रभु को कहे, प्रभु ये मुझे चाहिए। नो डिमांड, ओनली डिवोशन। हाँ, ओनली डिवोशन। अज्ञानी के पास मांगना पड़ता है, ज्ञानी को तो सिर्फ चाहने का होता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है मुझे क्या चाहिए। वही तो उनका ज्ञान है, हाँ, वही तो उनकी विशेषता है। इसलिए जब अज्ञानी है और परिवार के तमाम स्वजन अज्ञान में है, आपको क्या चाहिए ज्यादा से ज्यादा मां समझ सकती है, लेकिन मां भी क्या चाहिए उसमें परफेक्ट नहीं समझ सकती है, क्योंकि अज्ञान है। इसलिए एक बात समझ के रखो, अज्ञानी के पास याचना है, प्रभु के पास चाहना है, सिर्फ चाहना। हाँ, सिर्फ चाहना। केवल चर्च में लड़का गया और वो लड़का चर्च में जाकर एबीसीडी बोल दिया, A to Z। उसके बगल में पादरी खड़ा था, बेटा प्रेयर किया? जी मैंने प्रेयर कर दिया, लेकिन तू तो एबीसीडी बोला। मैंने भगवान को बोल दिया है और परमात्मा को कहा है कि मुझे कोई प्रार्थना करना आती नहीं है, एबीसीडी में से तुझे जो जमे वो प्रार्थना मेरी कर, समझ ले। मुझे नहीं आता है, लेकिन A to Z में से जो प्रार्थना तुझे पसंद हो वो मैं तुझे कर रहा हूं। याचना नहीं, चाहना। हम इधर ही गलती करते हैं, हाँ, इधर ही गलती करते हैं। पहली हमारी विश होती है, इच्छा होती है, फिर डिमांड होती है, और उसके बाद तीसरी भूमिका आती है, डिजायर होती है। हाँ, विश, डिमांड, डिजायर। हाँ, हमारी इच्छा होती है, और इच्छा ऐसी चीज है कि फुलफिल हुई तो गुड, नहीं हुई तो वेरी गुड।
अब वो इच्छा है, फुलफिल हुई तो गुड, नहीं हुई तो वेरी गुड। और उसके साथ हम निकल जाते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं कि चलो इच्छा है लेकिन नसीब का साथ नहीं है। एक बार लिख के रखो, संसार में कोई भी इच्छा बिना नसीब फुलफिल नहीं होती। हाँ, नसीब के बिना फुलफिल नहीं होती है कोई भी इच्छा। हाँ, और इसीलिए इच्छा होती है, नसीब नहीं होता है। और जब नसीब नहीं होता है तब नसीब कहता है इच्छा माइनस नसीब इज इक्वल टू शून्य। ये अपना मैथमेटिक्स है। इच्छा है माइनस लक है इज इक्वल टू शून्य। हाँ, पूरा हो गया। नहीं मिलेगा, हाँ, प्राप्त नहीं होगा। 3 बार से राहुल गांधी प्रयत्न कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू बी पीएम, आई वॉन्ट टू बी पीएम। और तीसरी बार में लिप तक कप आ गया। हाँ, लिप तक, और किसी ने चाटा मार दिया। इसलिए एक बार लिख के रखो, इच्छा माइनस नसीब, इच्छा प्लस नसीब तो फुलफिल। इच्छा माइनस नसीब नो, नथिंग। और इच्छा मल्टीप्लिकेशन ऑफ लक, मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेट करते हो, समझते हो ना मल्टीप्लिकेशन मीन्स? हाँ, गुणाकार। हाँ, 4 और 4 8 होता है, लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 8 होता है। मल्टीप्लिकेशन है। वैसा कभी इच्छा के मुताबिक नसीब होता है तो पॉजिटिव, इच्छा के मुताबिक नसीब नहीं होता है नेगेटिव। लेकिन इच्छा से ज्यादा नसीब होता है। हाँ, ज्यादा नसीब होता है। काउंटर के ऊपर आप बैठे हो, दुकान के काउंटर के ऊपर, और कस्टमर के साथ आप बात करते हो, और कस्टमर ने आपके पास कहा कि इसका भाव कितना, और आपने मन में आया, समझ लो कि चश्मा की दुकान के ऊपर हो, और चश्मा ऐसी चीज है कि 200 का 2000 ले सकते हो। हाँ, उसमें कोई ओरिजिनल वैल्यू होती नहीं है, जो निकली वो वैल्यू। और आपने 2000 बोल दिया, था 200 का, और उन्होंने तुरंत 500 500 की 4 नोट निकाल दिया और आपके ऊपर रख दिया। सच बोलो, आप खुश या ना खुश? क्या खुश? इसको 2000 के बजाय 3000 कहा होता तो भी। हाँ, इतनी आसानी से उसने कोई नेगोशिएशन किया ही नहीं, और सीधा 2000 की नोट निकाल के दे दिया। तो हमको अफसोस होता है कि क्यों 2000 कहा, 2500 कहा होता तो अच्छा रहता। उसको बोलते हैं नसीब का मल्टीप्लिकेशन। इच्छा तो थी 2000 की, हाँ हाँ, लेकिन हमने बोल दिया और उसके हिसाब से उन्होंने दे दिया। नसीब था, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में साथ चल रहा था, और चल रहने की वजह से ज्यादा मांगते तो ज्यादा मिल सकता था। इसलिए ही मैं कहता हूं, मांगना छोड़ दो। खास करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मांगने की बात भूल जाओ। मिल गया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा पार्श्वनाथ, जिसका आज जन्म कल्याणक है, और प्रभु पार्श्वनाथ बहुत आसानी से, हाँ, देखो भाई, संसार भारत में 3 तीर्थ सबसे बड़े हैं, पालिताना, गिरनार और शंखेश्वर। आदिनाथ और नेमनाथ बहुत कठिन है। हाँ, आदिनाथ का दर्शन करने के लिए भी 3600 स्टेप चढ़ना है,
और नेमनाथ के पास जाने के लिए 3800, 200 ज्यादा। हाँ, इसलिए आदिनाथ और नेमनाथ कठिन है, पारसनाथ इजी है। हाँ, पारसनाथ इजी है। शंखेश्वर के कंपाउंड में जाकर आप गाड़ी खोल के प्रभु का दर्शन कर सकते हो। हाँ, पैरालिसिस है, डोली से भी जाना कठिन है, नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन शंखेश्वर कहते हैं दुखियों का मैं हूं। बाहुबलियों का नेमनाथ कहता है कि मैं हूं। हाँ, जो बाहुबली है उसके लिए नेमनाथ और आदिनाथ है, और जो बीमार है इसके लिए पारसनाथ है। हाँ, और इसके लिए पारसनाथ कहते हैं आजा, कोई भी आएगा मेरा दर्शन मिलेगा। हाँ, दर्शन प्राप्त होगा। और इसलिए परमात्मा पार्श्वनाथ, जिसका आज जन्म कल्याणक है, प्रभु ने आज मर्त्य लोक में अपने कल्याण के लिए जन्म लिया, और जन्म लेकर परमात्मा ने जिस तरीके से काम किया, महाराज साहब ने बताया ना, भगवान आदिनाथ का शासन 50 लाख सागरोपम तक चला। हाँ, 50 लाख सागरोपम। और भगवान पार्श्वनाथ का शासन कितना चला? हाँ, 250 भी नहीं, 250 में 30 कम कर दो। क्यों? भगवान महावीर का शासन एक्टिव था, उसके साथ भगवान पार्श्वनाथ का शासन अपने आप पैसिव हो जाते। सरकार चेंज हो गई। हाँ, पारसनाथ की सरकार 250 में से 220 साल तक चली, और इसके बाद भगवान महावीर की सरकार एक्टिव हो गई। रूल्स एंड रेगुलेशंस परमात्मा महावीर देव का अभी एक्टिव हो गया, और परमात्मा महावीर के हिसाब से, इसलिए हम कहते हैं शासन महावीर का है, लेकिन आस्था पारसनाथ की है। हाँ, पारसनाथ की आस्था है। बीजानो आशरो काचो, साहिब शंखेश्वर साचो। हाँ, साहिब शंखेश्वर साचो, बीजानो आशरो काचो। हाँ, और ये सोच अपने पास हो। हाँ, एक बात समझ के रखो, जुड़ना हो तो टूटना पड़ेगा। हाँ, जब तक टूटते नहीं हो तब तक जुड़ नहीं सकते हो। हाँ, हमारा कनेक्शन हजारों के साथ है, और वो कनेक्शन में हमारे जैसे के संपर्क में आने के बाद एक कनेक्शन और बढ़ा, और भगवान के साथ आपका कनेक्शन शुरू हुआ। मैं कनेक्शन के लिए आया नहीं हूं, मैं रिलेशन के लिए आया हूं। याद रखो, वो कनेक्शन है, भूल ना पाओ, रिलेशन है। हाँ, भूल नहीं सकते हो, वो रिलेशन है। हाँ, माँ बाप के आग्रह के वश होकर कोई लड़के ने माँ बाप की इच्छा के मुताबिक कोई लड़की के साथ शादी किया, लेकिन उसका अफेयर किसी और के साथ था। हाँ, स्कूल लाइफ से उसका अफेयर चल रहा था, और दोनों ने सोचा था वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन माँ बाप की बात को ठुकरा नहीं सका, और वो लड़के ने किसी और के साथ शादी कर दी। कनेक्शन किसी और के साथ है, रिलेशन किसके साथ है? एक बार लिख के फिर से लिखने रखो, याद रहे वो कनेक्शन है, भूल ना पाओ वो रिलेशन है। आप भूल नहीं सकते हो। हाँ, दिमाग में से, दिल में से वो जाता ही नहीं है, वो अपना रिलेशन है। हाँ, वो साथ रहो या मत रहो, मिलो या मत मिलो, लेकिन रिलेशन बोलता है तो भूल नहीं पाएगा। अब वही रिलेशन है, अब वही संबंध है, और उसके साथ जीते हैं। इसलिए कनेक्शन में रिस्पेक्ट है, रिलेशन में पीड़ा है। ये समझ के रखना। जब आपका कनेक्शन हो
तब आप सम्मान दे सकते हो, जब आपका रिलेशन हो तब आप वेदना प्रकट कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं और समझ लो कि आपको कोई गुजरात के सीएम के साथ आपका कनेक्शन है और आपके घर सीएम आए, भूपेंद्र भाई पटेल आ गए आपके घर, हम उसको सम्मान देंगे, हम उसका सत्कार करेंगे, हम उसको शाल उड़ाएंगे, तिलक करेंगे, कनेक्शन है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं और मैं अभी दूसरी बात बता रहा हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो घर का एक छोटा सा बेटा है, स्कूल गया है और स्कूल से आने में 1 घंटे की देरी हुई, मां को जाके पूछो क्या हालत है। हाँ, फोन के ऊपर फोन, स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस, बेटा का समाचार नहीं आया, बेटा का समाचार नहीं आया और 3 घंटे तक समझ लो मां को बेटे का समाचार नहीं मिलता है। वो मां को पूछो कितनी पीड़ा। समझ लो कि भूपेंद्र पटेल का अवसान का समाचार आपने सुना, हम चाहते नहीं है लेकिन ऐसा सुना, अभी होता तो है ही भाई। फिर से एक बात समझ के रखो, जन्म लेना अनिश्चित है, मौत तो निश्चित है। हाँ हाँ, उसमें आपका कुछ नहीं चलता है। भगवान महावीर को भी जाना पड़ा है, हाँ, कोई बच नहीं पाए हैं। मौत के बाद जन्म लेना या नहीं लेना, और इट्स अपॉन अस, हम पर है। लेकिन जन्म के बाद मरना या नहीं मरना वो आपके हाथ की बात नहीं है। मौत के बाद जन्मना या नहीं जन्मना, इन योर प्रीमाइसेस, इट इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। हाँ, कुछ ऐसी साधना हो जाए, ऐसी जबरदस्त पराक्रम हो जाए, मृत्यु के पहले हमने अपनी आत्मा के ऊपर रहे तमाम कर्म और तमाम कुसंस्कार को खत्म कर दिया, तो मृत्यु के बाद जन्म नहीं हो सकता है। इसलिए मौत के बाद जन्म लेना या नहीं लेना वो हम तय करते हैं। लेकिन जन्मने के बाद मरना या नहीं मरना वो भगवान भी तय नहीं कर सकते। भगवान को भी कर्म महासत्ता कहती है, आपने जन्म लिया है तो आपको मरना तो पड़ेगा। भले आप मोक्ष में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, भले आप दोबारा जन्म न लो, वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन एक बार मरना तो पड़ेगा। उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैंने मृत्यु के बारे में तीर्थंकरों को भी चॉइस नहीं मिला है, और नहीं मिला हुआ चॉइस की वजह से ही दीपावली की मध्य रात्रि में इंद्र ने परमात्मा महावीर को विनंती की है, प्रभु 1 पल की उम्र बढ़ा दो। हमारी प्रार्थना है, और प्रार्थना करने वाला कौन? प्रकाश भाई के इंद्र, हाँ इंद्र, अपने संघ के इंद्र प्रकाश भाई है, इसलिए याद कर लिया। हाँ, इसलिए प्रार्थना करने वाला इंद्र है, सुनने वाला कौन? अभी प्रार्थना करने वाला कितना शक्तिशाली, कितना, इंद्र की ताकत कितनी, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हम कल्पना नहीं कर सके इतनी ताकत इंद्र के पास होती है। हाँ, इतना सामर्थ्य इंद्र के पास रहता है, कल्पना नहीं कर सके। और इतने सामर्थ्यशाली इंद्र जब प्रभु को प्रार्थना करता है तो सुनने वाले की ताकत कितनी। इंद्र को जिसको प्रार्थना करने का मन हुए वो कितना सामर्थ्यशाली होंगे। भाई, आपके पास कभी कोई सरपंच प्रार्थना करने को आया?
कॉरपोरेशन का, वार्ड का नगर सेवक आया नहीं आया। अरे आपकी पत्नी भी प्रार्थना नहीं करती, वो भी हुकूमत जमाती है, काम की बात कहां करते हो। हाँ हाँ, आप बोलो कि आज मेरी चॉइस है, भोपले की सब्जी खानी है, और पत्नी ने बोल दिया टिंडोड़ा बनाया, खा लो, कल देखेंगे भोपला। हाँ, पूरा करो। इसलिए पत्नी भी प्रार्थना नहीं करती है, और बाप ने बेटे के पास मांगा कि बेटा गिलास पानी दे, पापा अभी व्हाट्सएप के ऊपर बिजी हूं, किसी और के पास मंगा लो। हाँ, चलता है। इसलिए आपकी प्रार्थना आपसे नीचे वाले भी सुनते नहीं है, आपको करते नहीं है, अधिकार से जीते हैं। और इधर साक्षात इंद्र 32 लाख विमानों का मालिक है। इंद्र की प्रॉपर्टी कितनी? हाँ, एसजी रोड ऊपर कितनी प्रॉपर्टी निमेश? हाँ, इंद्र की संपत्ति कितनी, प्रॉपर्टी कितनी, पावर कितना, और इतना पावरफुल, इतनी प्रॉपर्टियों का मालिक और इतना धनवान ऐसा इंद्र परमात्मा को विनंती कर रहा है। मैंने, इंद्र कहता है कि ऐसा एक सेगमेंट है कि जिस सेगमेंट में मैं हेल्पलेस हूं, मेरी नहीं चलती है, शायद आपकी चल जाए, इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रभु का इंद्र कहता है कि प्रभु एक पल की उम्र बढ़ा दो। हाँ, मात्र एक पल की। उसके पीछे भी इंद्र रीजन देता है कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना के पीछे कुछ राज है, और उस राज को लेकर मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। और तब जाकर परमात्मा भी कहते हैं उम्र बढ़ाने की ताकत मेरी भी नहीं है, जो समय मिला है वही समय मुझे फुलफिल करना है। इसलिए जीवन जस्ट लाइक वैलिडिटी, यू कैन नॉट रिचार्ज। हाँ, मोबाइल में तो प्रीपेड कार्ड में आप वैलिडिटी को रिचार्ज करा सकते हो। आप सोचो कि मुझे जीवन को रिचार्ज कराना है और 5 साल और बढ़ाना है, क्यों? 95 के तक वर्धमान तब की एम्बिल की ओली हो गई है, यदि 5 साल बढ़ जाए तो धर्मेश भाई बराबर ना, हाँ, 5 साल बढ़ जाए तो 100 सेंचुरी पूरी हो जाए, और ये सेंचुरी पूरी करने के लिए मैं 5 साल की उम्र रिचार्ज कराता हूं। नहीं मिलता है, कोई नंबर मिलता नहीं है, हाँ स्क्रैच करो और रिचार्ज कर लो, नहीं मिलता है। जितनी उम्र है उतनी ही मिलेगी, उनसे ज्यादा आपको प्राप्त नहीं होगी। और ये भूमिका के बीच में मैं आपको ये कहता हूं, मेरी बात वो चल रही थी, बेटा नहीं मिल रहा है, मां दुखी है क्योंकि रिलेशन है, लेकिन मुख्यमंत्री की विदाई हो गई है तो मां समाचार के रूप में सुन लेती है, उसमें कोई श्रद्धांजलि का तो कोई शोक संदेश भेजने का काम होता नहीं है। इसलिए एक बात समझ के रखो, कनेक्शन याद रखते हो और रिलेशन भूल नहीं पाते। और वो रिलेशन जब हमारा परमात्मा के साथ होता है, प्रभु पार्श्वनाथ बहुत बड़ा एक मिशन लेकर पधारे हैं, और वो मिशन के साथ परमात्मा पार्श्वनाथ आए हैं, और परमात्मा पार्श्वनाथ का एक ही मिशन है। प्रभु पार्श्वनाथ कहते हैं मृत्यु की समाधि को बुक कर लो। भगवान महावीर कहते हैं जीवन का सत्व को जगा दो। परमात्मा पार्श्वनाथ कहते हैं मृत्यु की समाधि को बुक कर लो, और भगवान नेमनाथ कहते हैं तेरी आत्मशुद्धि को प्राप्त कर ले। नेमनाथ शुद्धि का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, पार्श्वनाथ समाधि का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, और महावीर देव सत्व की बात करके आते हैं।
महावीर देव का प्रत्येक जीवन के पहलू को देखो, आपको सत्व मिलेगा। और परमात्मा पार्श्वनाथ कि जिस प्रभु पार्श्वनाथ का आज जन्म कल्याण का दिन है, योगानुयोग है। हाँ, योगानुयोग है। लोग संखेश्वर तीर्थ में जाकर परमात्मा का अठम करते हैं, परमात्मा का अभिषेक करते हैं। आज दोपहर को ही मुझे समाचार मिला, नवसारी का एक पुण्यवान श्रावक है जिसका नाम जयेश भाई है। लास्ट 26 साल से हर महीने की हर दशम को अभिषेक का चढ़ावा वो ही लेते हैं। वो ही उसका ही होता है। और आज उन्होंने मुझे बताया, महाराज साहब मुझे परमात्मा का अभिषेक का लाभ आज 95 लाख में मिला है। हाँ, 95 लाख, 19 लाख मन એટલે 95 लाख रुपीस। हाँ, 5 रुपये मन का उधर भाव चल रहा है। प्रचार करने का आपको कल्पना आती है? आप सोच सकते हो सिर्फ परमात्मा का अभिषेक क्या भाव होगा, कैसे परमात्मा के प्रति की परा कक्षा की श्रद्धा होगी कि जिस श्रद्धा को लेकर 95 लाख दे देते हैं। हाँ, पहला अभिषेक करने का। हाँ, बात का अभिषेक तो फ्री में ही मिलता है। हाँ हाँ, ठीक है। मगर दूसरे अभिषेक 5 पास मिलता है उधर, छठे पास से नहीं, फ्री में। लेकिन 5 अभिषेक के लिए 95 लाख रुपीस। दुनिया के कुछ लोग कोल्ड प्ले की टिकट लेने के लिए 2 लाख देते हैं। आराम 26 जनवरी, हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और वो कोल्ड प्ले बैंड है, लंदन का बैंड है। हाँ, 20,000 की टिकट 10 लाख में गई। और हम फेंक देते हैं, डाल दो। एक बात समझ के रखो, मिला हुआ धन हम यदि भोगों में डाल देंगे तो रिटर्न शून्य है, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आप जिधर डाल रहे हो उसका रिटर्न के लिए कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते? हाँ, क्या फेंक दिया, नो रिटर्न? अरे दूसरी एक बात सुन लो, किसी के मदद में आपने धन दिया है, वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और किसी के प्रति की आस्था के साथ आपने धन दिया है, वो आपका डिवोशन है। रिटर्न की भी अपेक्षा नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा। और ये भाव परमात्मा संखेश्वर के प्रति चल रहा है। हाँ, चल रहा है। सर्वस्व न्यौछावर कर देते। 26 साल से मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया और मैंने हमारे महात्माओं को बताया कि इस पुण्यवान ने परमात्मा का हर महीने का अभिषेक के पीछे जो संपत्ति का सदव्यय किया है, नॉट लेस देन 50 CR हर महीने जाता है। और हर महीने में लाखों का खर्च होता है। कैलकुलेशन करो तो साल का 2 करोड़ रुपया भगवान के अभिषेक में ये पुण्यवान वापरता है। आज भी है, ये अस्तित्व की ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदगी का फाइनल रिजल्ट अपनी मृत्यु के ऊपर है।
और मृत्यु में समाधि प्राप्त हो जाए, मिल जाए हमको समाधि, उसके लिए हम आज से सबसे ज्यादा सिंसियर बन जाए। मैं इधर बैठने वाले को पूछ रहा हूं, कंफर्म है ना? संघ में से जाने का नहीं, जिंदगी से जाने का। संघ में से जाने की डेट कंफर्म है और जिंदगी से जाने का टाइम कंफर्म है। हाँ, એટલે ये तो ऐसा है ना कि टिकट है लेकिन आरएसी कोटा में है। हाँ हाँ, और आरएसी कोटा में टिकट हो, जब तक कंफर्म ना हुए तब तक। और मैं है आपको टेंशन, हाँ आरएसी कोटा में, इसलिए जन्म के नीचे ही, जन्म की डेट के नीचे ही डेथ की डेट लिख ली है, लेकिन वी कैनॉट सी, वी कैनॉट रीड, हम पढ़ नहीं सकते हैं, लिखी हुई है। हाँ, लिखी हुई है। सच बोलो, आपको इनसिक्योरिटी कितनी फील होती है? आज वीआर करते करते कच्चे रास्ते से आए ना आप लोग, केडी का मार्ग, उसमें किसी ने आगे रोड के छोड़ने के समय किसी ने बोल दिया कि शहर बैठा है, लोग 10 मिनट खड़े रहे। हाँ, उधर बैठा है। हाँ, हाँ बराबर है। और इसके हिसाब से, इसलिए मैं कहता हूं इनसिक्योरिटी कितनी फील होती है। कोरोना में बच गए आप, निकल गए, और आज आप स्वस्थता से बैठे हो। सच बोलो, ये कोरोना, उसको उसका डर कितना था? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया इसलिए आप घर से बाहर नहीं निकले, कि आपको डर था इसलिए नहीं निकले? हाँ, हमको डर था। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, आपत्ति में संपत्ति बन गई, और जिसको एग्जाम देनी थी उसको तो और ज्यादा ब्लेसिंग्स हो गया। विदाउट एग्जाम अपने आप बाहर निकल गए। हाँ, सब निकल गए, निकल जाते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, जब कोरोना आया और हम कितने डर में थे, भयभीत थे, कुछ भी हो सकता है। अभी सच बोलो, अभी सर्दी खांसी हो जाए तो आपको सबसे पहला डर किसका लगता है? फ्लू, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्या सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? हाँ, कोरोना होगा तो क्या करेंगे? फिर मन को मनाते हैं, हमने तो वैक्सीन ले लिया है। हाँ, खुद ही तय करते हैं, हमने तो वैक्सीन ले लिया है और इसलिए आई एम सेफ। फिर भी 7 दिन तक बुखार नहीं उतरा। हाँ, संग में आए तब से बुखार है, और कल भी बुखार रहेगा, परसों भी बुखार रहेगा। 1 तारीख का वेट करेंगे, भाग जाओगे? हाँ, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। वही हमारे साथ है, और इसलिए परमात्मा पार्श्वनाथ कहते हैं, मृत्यु की समाधि कंफर्म कर लो। कैसे करना? अभी एक बात कंफर्म है कि वी ऑल आर ट्रैवलर, नो वन इज ओनर, एवरीवन इज ट्रैवलर। हाँ, सब मुसाफिर है, कोई ऑनर नहीं है। हाँ, कोई ऑनर नहीं है, सब मुसाफिर है। तो ये समाधि कैसे उपलब्ध करना? फिर से कल की बात याद रखो, जीवन गैजेट है, यूजर मैन्युअल आवश्यक है, जिसमें मृत्यु की समाधि हमको तय करनी है। कठिन भूमिका है,
हाँ, सब अपने रिवर्स है। जब मृत्यु की पल आती है तब हमारे साथ कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। जिस शरीर को हमने सबसे ज्यादा संभाला वो शरीर ही हमारी अगेंस्ट हो गया, हमारे सामने आ गया और शरीर कहता है मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं तुझे निकालना चाहता हूं, निकल निकल। जिसको आप अपना मान रहे थे उसने ही आपको अपना मानना भूल गए और कहते तू निकल, तू मेरे लिए अजनबी है, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं। बीमारी शरीर को लगती है, पीड़ा हमको होती है। हेडेक शरीर को हुआ और दुखी कौन बने? हम मीन्स व्हाट? मानते हो ना? मैं पूछ रहा हूं, मानते हो? क्या हुआ? मानते हो कि नहीं मानते हो? हम मीन्स मैं मीन्स आई मीन्स सब्जेक्ट, अदर देन आई ऑल ऑब्जेक्ट। मैं मीन्स आई मीन्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा और सब ऑब्जेक्ट है। इसलिए आई को ही एम लगता है, अदर देन आई हैव लगता है। भाई, आई एम बॉडी बोलते हो कि आई हैव बॉडी बोलते हो? मैं शरीर हूं ऐसा बोलते हो कि मुझे शरीर है? आई एम बॉडी का आई हैव बॉडी? आई हैव बॉडी, आई हैव लेग, आई हैव ए हैंड, आई हैव ए हेड, आई हैव ए स्टमक, आई एम स्टमक। नेवर नेवर, ये प्रयोग गलत है। वही बताते हैं कि आई इज अदर देन हैव। हाँ, अदर देन हैव इज मेरा, आई इज माय, और जो मेरा है वो ही मुझको हकाल रहा है, उसका ही नाम मृत्यु है। जिसको मैंने अपना माना था उसने ही मुझे अजनबी मानकर फेंक दिया है। इस मृत्यु की समाधि जो यूजर मैन्युअल में प्राप्त होती है, फिर से जीवन तो मिल गया, आपके पास यूजर मैन्युअल है या नहीं? क्या है? जीवन के सुख के लिए दौड़ना है या मृत्यु की समाधि के लिए सोचना है? हमारी तो कमनसीबी वो है कि हम सुख के लिए भी दौड़ते नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए दौड़ते हैं। सुख के लिए भी नहीं, इच्छाओं के लिए। और एक बार और लिख के रखो, जिस इच्छाओं में सुख न हो वो इच्छा हमारे लिए चिंता बन जाती है। हाँ, वो चिंता बन जाती है और उस चिंताओं के बीच में हम डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। आप जानते हो सुख और इच्छा का कोई केमिस्ट्री मैचिंग? सुख क्या, इच्छा क्या, उसकी केमिस्ट्री मैचिंग जानते हो? एक बात समझ कर रखो, जरूर हो और मिले वो सुख है, इच्छा हो और वो मिले वो तो हमारे लिए और ज्यादा खतरा है। खुराक की जरूरत है, फूड की जरूरत है और आदत की इच्छा है। भाई 120 का मावा फूड में आता है कि इच्छा में आता है? रोटी फूड में आती है, मावा किस में आता है? चाय फूड में आती है, दारू किस में आता है? इच्छा। और एक लिख के रखो, सुख और इच्छा, देयर इज डिफरेंस। जो इच्छा है वो सुख नहीं है, वो सिर्फ उत्तेजना है। इच्छा के साथ स्टिमुलेशन है और सुख के साथ सेटिस्फैक्शन है।
सेटिस्फैक्शन, पूर्ण आनंद, पूर्ण संतोष, वो सेटिस्फैक्शन है। इसलिए 50 कपड़ा रखना वो इच्छा है, एक जोड़ पहनना वो सुख है। 50 पहन के निकलो तो हाँ हाँ, सर्कस का जॉकर लगते हो। हाँ, इसलिए घर में 50 कपड़ा इच्छा है, एक कपड़ा सुख है। समझ में आया? अभी और बात मैं उसके लिए कल बताऊंगा। यूजर मैनुअल क्या है, वो अपना सेंटर पॉइंट है, और उस सेंटर पॉइंट के ऊपर मैं कल फोकस डालूंगा। क्या हमारे लिए यूजर मैनुअल है, जीवन गैजेट है, यूजर मैनुअल क्या है, उसके लिए वापस कल मिलता हूं, बात को आगे चलाता हूं। आज मैं इधर ही रुकता हूं।